अब हम उनको हार्नेस करके लाएंगे। पूरा जो हमारा 60 मीटर का रास्ता होगा उसमें बिजली होगी, एलईडी स्ट्रिप्स होंगी जिससे वो जला हुआ होगा। जो रेस्क्यू करके ला रहा होगा उसके पास माइनर लाइट होगी तो वो लाइट दे रहा होगा, और उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था बाधित न हो इसके लिए उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। वो सब एनडीआरएफ ड्रिल आराम से कर चुके हैं। बहुत बड़ी जानकारी आपने कि अंदर कम से कम बिजली की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज बड़ी बात है, आपके मजदूरों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम भी खुदाई करना चाहते हैं, क्या उनको भी ऑपरेशन में ले रहे हैं? नहीं, अभी तो देखिए ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारा काम ही हम कर पाएंगे, क्योंकि वो वहां पर 13 दिन से हैं। उनसे ये उम्मीद करना कि हम उनसे मदद लें, क्यों वो हमारा अगर ज़रूरत पड़ी तो लास्ट स्टेप होगा, बट मैं आशा करता हूं कि वैसे स्टेप की लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने वाली टीम में भास्कर खुलबे का नाम बेहद अहम है राजीव, और वो बता भी रहे थे कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वो एक तरह से दावा कर रहे हैं कि आज शाम 6 बजे तक ऑपरेशन पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अब हम आपको ये दिखा देते हैं कि कैसे बीते 2 दिन में अधिकारियों की तरफ से अलग अलग बयान आते रहे। कल ये बात की जा रही थी कि कल ही मजदूर बाहर निकल आएंगे। कई ऐसे अधिकारी भी थे जिन्होंने कहा कि कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें पार पाना है। अब आज शाम 6 बजे का वक्त दिया गया है। बिल्कुल, और 22 नवंबर को कहा गया कि 23 नवंबर की सुबह तक मजदूर निकल जाएंगे, जैसे कि आप जिक्र कर रही थी नेहा। फिर सुबह से शाम हो गई, फिर बात आगे बढ़ती चली गई। कल पूरी शाम और रात भर ड्रिलिंग रुकी रही, और आज सुबह एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे तक मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले, और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वेल्डिंग वोल्डिंग करने में, पाइप को पुश करने में, इसको गर्डर अपना स्टील को काटने में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। कल के बाद में 1.8 मीटर जो नया पाइप गया है वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो कल गर्डल की जिसकी वजह से अटक गया था वो, और गर्डल उसमें टूट भी गया था ओगर मशीन का, तो वो जो आप कहते हैं ना वो हर्डल, वो बाधा क्रॉस कर ली गई है। तो अगर वैसी बाधा और आएंगी, वैसी अगर हर्डल्स और आएंगी, मान लीजिए और भी मिलता है, तो अब हमारे को उसका रास्ता मिल गया है। जो कल हो सकता है हमारे को पूरी प्रोसेस करने में इतना 12-14 घंटे लगे हैं, अब वो चीज हम सेम इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसको कैसे करना है। 48 के बाद, क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को, 46 पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है, तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है उससे पहले भी हमको सफलता मिल जाए। उम्मीद है शाम तक अगर सब ठीक रहा तो हम लोग तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारे संवाददाता अंकित शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, सबसे पहले बताएं कि क्या ड्रिलिंग फिर से शुरू हो पाई है या नहीं? राजीव, अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ड्रिलिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन जो ऑगर को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो गया है, क्योंकि तरह तरह की जानकारियां टनल से आती हैं, और इसके साथ एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो सही सूचना है वो लोगों तक जाए। तो अभी फिलहाल ड्रिलिंग के बारे में पुख्ता सूचना नहीं आई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन का जो स्टार्ट करने का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। और जिस तरह से आज तक को भास्कर खुलबे भी बता रहे थे कि ऑपरेशन की डिटेल्स दे रहे थे, और शाम तक इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने की उम्मीद जता रहे हैं। पिछले 3 दिन से इसी तरीके की चर्चा चल रही थी, और आज काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिख रहे थे भास्कर खुलबे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब जो बड़े हर्डल्स हैं वो पार हो गए हैं, और 3 पाइपलाइंस जो डालनी है उनको डालने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन ड्रिलिंग पे अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ऑगर मशीन को पहले पुख्ता करना होगा, उसका मेंटेनेंस चेक करना जरूरी है, क्योंकि काफी फोर्स के साथ ऑगर मशीन ड्रिलिंग कहा जा रहा था कि 11 बजे तक ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो बेस कमजोर था। ठीक है, लेकिन अंकित आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं, लेकिन समय नेहा लेकिन लगातार लग रहा है। बिल्कुल, और जब भी रेस्क्यू टीम से जुड़े अधिकारी कोई भी समय सीमा बताते हैं तो मजदूरों के परिजनों की उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है, और जब फिर इंतजार का दायरा बढ़ जाता है तो निराशा भी हाथ लगती है।
और यह सच है कि बीते 13 दिनों में रेस्क्यू टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कामयाबी के कई पड़ाव भी आए। नितिन गडकरी, वीके सिंह, पुष्कर सिंह धामी सबके दौरे भी जारी हैं। बस अब इंतजार है आखिरी पड़ाव का, जब मजदूर सुरंग से बाहर निकलेंगे। तो सुरंग में मलबे को हटाने में हो रही देरी से मजदूरों के परिवार में क्या गुजर रही है, ये बताने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों के हौसले बरकरार रहे, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। हाँ गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। खाना वाना पहुँच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है। और बुलेटिन में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौट रहे हैं। अब देखते रहिए आज तक।